एक लोटा जल अगर आपने देवादिदेव महादेव को चढ़ाया है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अपने घर का ले जाकर चढ़ाया है, तो विश्वास रखना कि वो धोखा नहीं खा सकता, वो कभी भटक नहीं सकता, वो कभी नहीं भटकने देगा आपको। विश्वास को दृढ़ रखना बस। संज्ञा विश्वकर्मा जी के पास में आती और वो बोलती थी कि पिताजी मेरे को आपसे कुछ बात करना है। बस मौन होकर बैठी थी और पिता ने पूछ लिया कि तुझे दुख क्या है। एक कथा पहले करी, उस कथा में भी आपको कहा था कि जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख हो ना, थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ा कष्ट हो, किसी से मत कहो, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठ जाओ, चुप होकर मौन होकर प्रसन्नता की मुद्रा में देवता देवादिदेव महादेव से जाकर अपने हृदय की बात कहो। भले कुछ मत बोलो तो भी महादेव समझ जाएंगे, मत बोलिए कुछ ही तो भी महादेव समझ जाएंगे। दो कथा स्कंद पुराण में वर्णन है कि दो कथा ऐसी है जिसको देवादिदेव महादेव ने सुनाया। एक अमर कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई और दूसरी मां ताप्ती की कथा अपने बेटे कार्तिकेय को सुनाई, षडानंद कार्तिकेय को सुनाई, स्कंद को सुनाई। बाकी की कोई कथा देवादिदेव महादेव ने किसी को नहीं कही, केवल स्कंद पुराण में लिखा है दो कथा ऐसी है। एक अमर कथा शिवजी पार्वती को कहते हैं और एक मां ताप्ती का चरित्र, मां ताप्ती का वर्णन स्कंद पुराण में देवादिदेव महादेव षडानंद कार्तिकेय से कहते हैं। इसके सिवाय कोई कथा देवादिदेव महादेव ने नहीं सुनाई, केवल दो कथा, और दोनों कथा प्रबल है। अमर कथा भी प्रबल है और ताप्ती कथा भी प्रबल है। हम यहां ताप्ती शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, हम यहां ताप्ती पुराण नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम सोचो कि गुरुजी ताप्ती पुराण बाच रहे हैं। फिर निवेदन है ताप्ती पुराण आप घर पे जाके बाच लेना। यहां ताप्ती शिव पुराण है, केवल ताप्ती माता के जीवन चरित्र को छूते हुए उनसे अपने को क्या ग्रहण करना है, उनके चरणारविंद का रसतत्व कैसे हमें ग्रहण करना है, हमें उस आनंद को पाते हुए चलना। संज्ञा पिता के पास मौन होकर बैठी थी तो विश्वकर्मा जी ने पूछ लिया क्या बात है। पिता, कल कथा में कहा था बेटी के भाव को जान जाता है, पिता बेटी के स्वभाव को, पिता बेटी के भाव को जान जाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं तीन लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटें और सम्मान करें, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये तीन किस्मत वाले होते हैं। अगर इन तीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से? जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए? खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड, किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने, धागा से यूं चीज करती रहे। किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके लिए? कमंडल उठा, नर्मदा परिक्रमा चलो, क्या किसको रोई है? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सोइए। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता है। और जो बच्चे तुम्हारी नहीं सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बनाना? गधे के लिए कोई घर बनाता है?
विचार करो, ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके एक लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ, मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आओ, मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब भाई समझ में कितना समझा, कितना अब चलेगा। अब तो हॉस्पिटल में भी याद कर रहा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ऊपर से शंकर जी बोले नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, तू मेरे दरवाजे नहीं आया तो मैं तेरे दरवाजे क्यों आऊं? आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम बहन के घर जाओगी तो बहन तुम्हारे यहाँ शादी में आएगी, और तुमने बहन के घर शादी में बहू को भेज दिया तो वो भी अपनी बहू को भेज देगी, और बहन के घर शादी में बहन आती है तो थोड़ा काम कर लेती है, और बहू आती है तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाती है, बताइए तो काम करेगी। उसी तरह भगवान कह रहा है कि तू मेरे दरवाजे पर आया तो मैं तेरे दरवाजे पर आया, तूने मेरा भजन करा तो मैंने तेरा भजन करा, तूने एक चावल का दाना दिया मैंने 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया, तूने एक पल्लू को फाड़कर धागा दिया मैंने 9,999 साड़ी दे दी। भगवान कहता तेरे से ज्यादा मैं निभाना जानता हूं। और जब बेतुल में कथा हुई और तूने कह दिया मम्मी तुम चले जाओ, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा, काय को छोड़ेगा। और भगवान आता है तो नंदी को लेकर आता है, एकदम व्हाइट कलर की टवेरा, और अगर यमराज आएगा तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, और ले जाएगा बांध के पीछे से दोस्ता दोस्ता खूब मारता कूटता, और तुम चिल्ला चिल्ला के कहोगी मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं। यमराज कहेगा चल तोरी कमला चल तू पहले, 2-4 और कूटेगा, फिर ले जाएगा मैंने क्या करा था, कुछ नहीं करा, बेतुल में कथा हुई और तू सोफे पे चना खा रही थी, इसलिए 2-4 चल अब चल। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा को याद किया, उसको पुकारा, तो यहाँ चित्त कर रहा। विश्वकर्मा जी समझ गए अपने बेटी की दशा, जाकर पूछ लिया, तो आज बेटी ने कहा पिताजी मन की दशा केवल इतनी है, तुम्हारे जमाई का तेज बल बड़ा प्रबल है, सूर्य नारायण का तेज बल बड़ा प्रबल है, उनकी तेजता के कारण मैं वहां से यहां आई हूं, आप कृपा करो ना पिताजी, आप तो सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने विश्वकर्मा जी ने सुना और बेटी की दशा सुनकर सूर्य नारायण को निमंत्रण दिया। बेटी की दशा जानकर सूर्य नारायण भगवान को निमंत्रण दिया, सूर्य देवता आइए हमारे यहां पर भोजन के लिए पधारिए, आइए आप। आज सूर्य नारायण को बड़ा प्रसन्नता थी, मेरे ससुराल में मेरा भोजन है। ससुराल में जब भोजन होता है तो उसकी एक आनंद ही दूसरा होता है। एक जमाई बहुत काले थे, ससुराल आ गए, सास ने उनकी बहुत सेवा करी, श्रीखंड रबड़ी दही दूध खूब खिलाया। जमाई 8-10 दिन तक रहे, जाने लगे। सास ने कहा नहीं जमाई साहब अभी नहीं जाने दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, आपके चक्कर में हमको भी दूध दही खाने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जमाई ने सोचा सास पहली बार मेरे को इतना मनवार करके खिला रही है, इतना मनवार कर कर मुझे रोक रही है। पूछा नहीं मुझे जाना होगा। नहीं जमाई साहब तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा है दूध दही, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। जमाई को इतनी खुशी हो रही कि सास पहली बार इतना रोक रही है। जमाई सरा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया मम्मी माताजी सासू जी आप मुझे इतना क्यों रोक रही हो, और मेरे चक्कर में कहां आपको दही दूध खाने को मिल रहा है। नहीं जमाई साहब बात इतनी सी है, हमारी भैंस को एक बच्चा हुआ था, वो मर गया, तब से भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, जब से तुम आए हो भैंस को लग रहा है कि मेरा छोरा आ गया। तुम्हारा ऐसा काला स्वरूप देखकर भैंस तब से दूध अच्छा दे, और तुम्हारे चक्कर में हमको भी खाने को मिल रहा। जमाई को गुस्सा आ गया, वो तो चले गया। बता गजब, जमाई में और भैंस के छोरे में कोई अंतर नहीं। कहीं कहीं ऐसा, कभी कभी ऐसा। अब कहा भोजन के लिए बुलाया सूर्य नारायण भगवान को, सूर्य देवता बड़े प्रसन्न हुए, आज हमारे ससुराल में भोजन के लिए बुलाया, इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या चाहिए। भास्कर देव, सूर्य देव, दिनकर
बड़े भगवान सूर्य देवता आज भोजन के लिए आए। भोजन के लिए जैसे ही आए, सूर्य नारायण भगवान के लिए भोजन तैयार किया गया। सूर्य नारायण भगवान ने जब भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करा, ससुर जी ने, विश्वकर्मा जी ने एक बात निवेदन कर दी, आपका तेज बल बड़ा प्रबल है, मेरी बेटी संज्ञा को आपके तेज पुंज के कारण तकलीफ होती है, आपने उसको श्राप भी दे दिया है। उसके गर्भ से 2 संतान ऐसी हुई है, यम और यमुना, जिसको आपने श्राप दे दिया कि तुम कालदंड को धारण करो। यह श्रेष्ठता नहीं है, इसमें सहजता और इसमें श्रेष्ठता नहीं है। भास्कर देव सूर्य देवता ने हाथ जोड़कर कहा अपने ससुर जी से, पिताजी आप क्या चाहते हो वो बताओ, बस आपका तेज थोड़ा कम हो जाए। सूर्य देवता ने कहा, मेरी कलाओं में से अगर मुझ में 16 कला है तो उसमें से कुछ कलाएं आप काट दीजिए। विश्वकर्मा जी ने सोचा, अगर सूर्य के तेज को काटूंगा, उसको काट कर रखूंगा कहां? अगर यहां रखता हूं तो भी तकलीफ है, इस तेज को मैं करूं क्या? तब विश्वकर्मा भगवान ने उस समय पर बेटी संज्ञा से, जब पिता कभी कभी कोई राय लेता है अपनी बेटी से, कभी कभी बाप भी अपनी बेटी से पूछ लेता, बेटी तेरे भाई की शादी करना है, उसके लिए अपन को ऐसा करना है, क्या करना चाहिए? तो बेटी बता देती, पापा ऐसा कर लेते, पापा ऐसा कर लेते। बेटी 4 दिन पहले जाकर पूरी विवाह की तैयारी कर देती है। आज पिता विश्वकर्मा ने अपनी बेटी से पूछा कि तेरे स्वामी सूर्य नारायण के तेज को मैं काटूंगा, कम करूंगा, तो ये तेज मैं इसको कहां ले जाकर रखूं? तब बेटी ने कहा, पिताजी एक काम करिए, सूर्य नारायण के तेज को, भगवान सूर्य के तेज को आप जो काट कर रखेंगे, उससे एक काम करो, जिस शंकर की मैं आराधना करती हूं उन देवादिदेव महादेव के लिए कुछ श्रृंगार बना दीजिए। तब विश्वकर्मा जी ने जो सूर्य का तेज काटा, उस कटे हुए तेज से सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और यमराज को देने वाला कालदंड बनाकर प्रदान कर दिया। कई लोग पूछते हैं त्रिशूल कहां से आया? देवादिदेव महादेव को त्रिशूल किसने दिया? भगवान शंकर को नंदी तो प्रजापतियों ने दिया था, और भगवान शंकर को त्रिशूल किसने दिया? वो त्रिशूल आपको ज्ञात होना चाहिए, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं है। जिस त्रिशूल को भगवान शंकर के हाथ में देखते हो, शिव मंदिर में देखते हो, शंकर के द्वार पर देखते हो, वो त्रिशूल साधारण नहीं होता। वो सूर्य के तेज से कटा हुआ वो भाग, कलाओं का, सूर्य के तेज का भाग काटकर उसको त्रिशूल का निर्माण करा गया, सुदर्शन चक्र का निर्माण करा गया। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ये भगवान शंकर के अस्त्र थे। भगवान विष्णु ने एक बार 108 कमल पुष्प भगवान शंकर को देना प्रारंभ करा, और एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा ले ली और कमल पुष्प गायब। भगवान नारायण ने अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव को दिया। शिव जी त्रिनेत्रधारी हो गए। शंकर भगवान ने कहा, नारायण आपने मुझे अपना नेत्र दिया है, मैं आपको क्या दूं? तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया। शंकर जी ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया। भगवान विष्णु के नेत्र से शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, और भगवान शंकर के सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु, जम के बोलो, सुदर्शन चक्रधारी हो गए। वो सुदर्शन चक्रधारी है, ये 3 नेत्रधारी है। ये त्रिशूल जिसको देवादिदेव महादेव अपने पास में रखे हैं, ये त्रिशूल जिसको भगवान शिव अपने पास में रखे हैं, ये साधारण नहीं है। शिव मंदिर में जब आप कभी जाएं, शंकर भगवान की, कभी ऐसा मौका लगे कि आपको लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हो कि मुझको यह काम करवाना है और यह काम आगे हो ही नहीं रहा है, यह फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही, आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही, शिव जी पे जो जल चढ़ाओ, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छींट दिया, या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में देना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी
अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे, और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है, और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पर अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते हैं। हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, 3 जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। इसलिए शिव कथा कह रहा, विश्वास जगाया, सूर्य देवता के तेज को कम किया, पर संज्ञा फिर गई भगवान सूर्य नारायण जी के पास में, भगवान भास्कर के पास में। क्या देखा? इतना जितना तेज कम किया था, परंतु उतना की उतना तेज आज भी सूर्य नारायण में है। वो तेज कम जरूर हुआ, पर वो तेज आज भी सूर्य नारायण भगवान में उतना की उतना। विचार करा, क्या करूं अब मैं, क्या कर सकती? संज्ञा ने अपनी छाया प्रकट करी और उस छाया को बिल्कुल संज्ञा जैसा स्वरूप था उसको छोड़ दिया वहीं पर। छाया ने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है? संज्ञा कहती है कि तुम मेरी जैसी हो, मेरा ही स्वरूप मैंने तुमको दिया है, तुम सूर्य नारायण भगवान की सेवा में रहना, मेरे बच्चों की सेवा में लगे रहना, मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूं। मान लो सूर्य देवता को मालूम पड़ गया और वो क्रोध करे, तो मेरे को बताना तो पड़ेगा कि मैं संज्ञा नहीं हूं, मैं छाया हूं। हाँ बता दे, पर जब तक वो ना पूछे तब तक नहीं बताना। वो पूछेंगे तब आप बताइएगा, वो पूछें तब आप बोलिएगा। ठीक है। संज्ञा पिताजी के पास फिर आ गई तो पिताजी फिर जान गए, अभी मैंने तुम्हें विदा करा था, फिर तुम आ गई, क्या बात है, क्या हुआ ऐसा? विश्वकर्मा जैसे पिता होना चाहिए। बेटी अगर जरा जरा सी बात में लड़ झगड़ कर, क्रोध कर कर जरा जरा सी बात में अगर घर आ रही है तो उस बेटी को समझाने के लिए विश्वकर्मा जैसे पिता होना चाहिए, जो बेटी को समझा दे कि बेटी ये घर तुम्हारा है, माना हम तुम्हारे हैं, माना, पर विवाह होने के बाद ससुराल तुम्हारा मूल है, तुम वहां जाओ, वहां सेवा में लगो, वहां कार्य करो। पर संज्ञा को समझाया पिताजी ने, पिताजी कहते हैं वापिस जाओ। संज्ञा चली तो गई, पर सूर्य देवता के पास ना जाकर एक अश्वी का रूप धारण करके, घोड़ी का रूप धारण कर कर वन में रहने लगे, लौट कर नहीं गई। विश्वकर्मा जी को लगा कि मेरी बेटी चली गई है, विश्वकर्मा जी को लगा मेरी बेटी पहुंच गई। छाया रह रही है, खूब सेवा कर रही है,
खूब सेवा। एक बात हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं। बर्तन वाली भले तुम्हारे यहां आए, मना नहीं, बर्तन मांजे। कपड़े वाली आए, कपड़ा धोए, हम उसकी भी मना नहीं करते। पर मेरी बहनों से एक निवेदन है, पति के लिए भोजन भोजन बनाने वाली नहीं, स्वयं को बनाना चाहिए। पति 2 रोटी खाता है ना, धर्म पत्नी का फर्ज है 2 रोटी तैयार करो और गरम श्रेष्ठ पति को खिलाए। बर्तन वाली बर्तन मांजे, कपड़ा वाली कपड़ा धोए, भोजन वाली अगर भोजन बनाए, तो तुम प्रदर्शनी के लिए तो नहीं आए। बोलो रही चीजें सही है कि गलत है? अगर काम वाली ही तुम्हारे पति के लिए रोटी बना देने, उसका बर्तन मान दे और कपड़ा भी वही धो देने, प्रेस भी वही कर दे, तो फिर दिन फिरने में देरी नहीं लगती है। दिन फिरने में देरी नहीं लगती। तुम कब नौकरानी कब महारानी बन जाए, इसका कोई ठिकाना, इसका कोई ठिकाना। मेरी जीजियों और मेरे जीजा हो, तुम सबसे निवेदन, थोड़ा सावधानी रखिए। वीआईपी बनो, खूब वीआईपी बनो, पर ऐसे वीआईपी मत बनना जिस वीआईपी पन में तुम्हारी आंख में आंसू भर जाए। ऐसा वीआईपी पन नहीं चाहिए। खूब बनो वीआईपी। साहब हमारे यहाँ काम वाली लगी हुई है, साहब हमारे यहाँ बर्तन वाली लगी हुई है, साहब हमारे यहाँ कपड़े वाली लगी हुई है, हमारे यहाँ ये लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर थोड़ा सा तुम एक बात अपने भीतर उतार कर रख लो कि अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए अपने को तत्पर खड़े रहना है कि यहाँ। और पतियों से भी निवेदन है कि धर्म पत्नी अगर सम्मुख में है तो आपको 50 काम भी है तो अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाकर बताओ कि ये काम कर दे, दूसरे को ना बोला जाए। बहुत ध्यान देने वाली आज के जमाने में, बहुत जब देखो, जब अखबार खोलो या सोशल मीडिया में देखो तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सम्मुख में प्रकट होता रहता है। क्या हो रहा है इस पूरे संसार की स्थिति देख रहे हो आप? पहले लोग एक जरा से जानवर को चोट पहुंचाने में डरते थे, आज के जमाने में जिंदा काट देते हैं, मार देते हैं, पटक देते हैं, कोई समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। कहां चली गया हमारा संस्कार, कहां चले गई हमारी सभ्यता, कहां चले गई हमारी मर्यादा, कहां गए हमारे संस्कार? उन संस्कारों को, उन सभ्यताओं को हमें वापिस लेकर आना। ये तो गुरुजी पुराना फैशन है, पुराना फैशन। कितना विचित्र जमाना हो गया, तुम्हारे घर के बच्चों को दूसरे गोदी में लेकर घूम रहे हैं और तुम कुत्ता के पिल्ला पिल्ली को लेकर घूम रहे हो। कितना बदल गया। तुम्हारे घर के बच्चों को दूसरे छीछी करा रहे और तुम सुबह से कुत्ता की चेन पकड़ के चड्डा पहन के तुम छीछी करा रहे। अब कितनी बड़ी किस्मत लिखा के लाए हो। भगवान ने भी तुम्हारे भाग्य में धन तो लिखा, पर कुत्ता को छीछी कराना लिख दिया। जरा विचार करिए कि पहले था प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। आज के जमाने में प्रातः में उठ के तुम बस केवल कुत्ता घुमाओ। जरा विचार करिए कहां जा रहे हैं हम। इतना वीआईपी तो नहीं चाहिए, इतना वीआईपी हमको नहीं बनना कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार धरे की धरे रह जाए, रखे की रखे रह जाए। नहीं चाहिए ऐसी वीआईपी। सिर पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, इससे बढ़िया दुनिया सभ्यता और संस्कृति नहीं हो सकती।
आप रहो संस्कारों में, आप बंधे रहो इन संस्कारों के साथ। विश्वकर्मा जी ने बेटी को समझाया था, बेटी नहीं मानी, अश्वी का रूप धारण कर घोड़ी का रूप धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण करती रही। सूर्य नारायण भगवान के पास में छाया रह रही है, ये छाया को बोलकर गई थी कि तू मेरे पति की सेवा करना, मेरे पति के चरणों में रहना, मेरे पति के अनुसार कार्य करना, मेरे बच्चों को संभालती रहना। पर उसने ये नहीं कहा था कि मेरे पति के साथ में रहना, परंतु वह छाया रही पति के साथ में, सूर्य नारायण भगवान के साथ में। और उसी संज्ञा का एक स्वरूप, छाया संज्ञा ही मानो, वो सूर्य नारायण के साथ में रह रही थी। और गर्भ से संतान हुई। संज्ञा जितना भजन करती थी, छाया जब आते थे तो संज्ञा की जो छाया थी, अंधेरा होने के कारण नेत्रों को बंद करके शिव आराधना में डूब जाती थी, शंकर भगवान की आराधना। जैसे ब्रह्मा जी जब जान गए थे कि शिव है, जब ब्रह्मा जी जान गए थे कि शंकर भगवान है, तब ब्रह्मा जी फिर भटके नहीं थे। एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, एक बार कटने के बाद ब्रह्मदेव को यह ज्ञात हो गया था कि देवाधिदेव महादेव इस सृष्टि के पालन करता, संहार करता, संभालने वाले, सहजने वाले शिव हैं। फिर ब्रह्मा जी से यह बात फिर कहीं इधर उधर होती नहीं थी। फिर ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं शिव की आराधना में लीन होकर की आराधना में जुड़ा, शिव तत्व में जुड़ा। जैसे ब्रह्मदेव भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे, जब समझ गए, ज्ञात हो गया, स्मरण में आ गया, तो वो उसमें डूबे रहते। होता है दुख ज्यादा बड़ा आ जाता है तो उसको काटने में थोड़ा समय लगता है। दुख अगर बड़ा है तो उसको काटने में समय लगे। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी सोनू सोनी, बैतुल बाजार से है ये पत्र। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरा नाम सोनू सोनी है, मैं बैतुल बाजार से हूँ। बाबा, मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम हुआ, उसी का धन्यवाद देने यहाँ बैठ कर कथा सुन रही हूँ। मेरे पैर का दर्द इतना था कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने घुटने के लिए ऑपरेशन तक का बोल दिया था। चल भी नहीं पाती थी घर के अंदर 2 कदम। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और आपके कहे अनुसार प्रदोष काल में 7 बेलपत्री वाला उपाय किया। और उसी दिन से बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी, आज मैं 5 किलोमीटर पैदल चल सकती हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा पांव ठीक करा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, आप मेरे परिवार वालों से भी पूछ सकते हो कि मेरी पांव की दशा क्या थी। 2 कदम भी मुझे घर चलने में तकलीफ आती थी। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव है, ओ घड़ी शंकर दयालु। ब्रह्मा जी ने जैसे तप साधना के बल को बढ़ा लिया, उसी तरह छाया ने भी अपने तप बल को बढ़ा लिया। छाया ने भी तप बल को बढ़ाया। ऐसा नहीं कि छाया ने तप बल को नहीं बढ़ाया, उसने भी तप बल को बढ़ाया। और उस तप बल के बढ़ने का जो भाव प्रकट हुआ, वो यह भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सृष्टि रचना का जो भार तत्व जाना, अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराना चाहा, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि के निर्माण का विचार कर लिया। और